गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम चलती रहती है। मान लो अगर कोई लड़का या लड़की है, उसने अचानक बात करनी बंद कर दी है, तो इसके लिए क्या टोटका करेंगे कि बात दोबारा स्टार्ट हो? एक तो जैसे तुलसी के जो पौधा होता है ना, उसके आगे एक घी का दीपक। जिन जिनात को भी सिद्ध किया जाता है। वेताल है एक ब्राह्मण, उसके पास ज्ञान बहुत होता है। तो अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो ही वेताल बनता है। वेताल को आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया। वो किस तरह काम करती है? चुड़ैल बहुत बार नाम सुना है आपने। 11 दिन के अंदर अंदर शादी संजोग कर्म किया, बाद में उसके घर वाले एग्री हो गए, लड़की के घर वाले खुद रिश्ता लेके गए। वशीकरण को किस नजरिए से देखते हो आप? क्या है वशीकरण? क्या आज के टाइम में भी पॉसिबल है किसी को? चेक नहीं करवाया किसी तांत्रिक से या कोई मौलवी से, मृत्यु भी हो सकती है उसकी। और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आजकल हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लग जाता है और डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, तो उनका रिश्ता मजबूत करने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं? खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ पे एक नारियल और एक 1.25 मीटर कपड़ा ला, अपनी जो भी मन की अर्जी है वो लिखो। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा की, तांत्रिक क्रियाओं की, वशीकरण की और हॉरर स्टोरी की और रहस्यमय घटना की। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं विशाल साधक जी, स्वागत करते हैं उनका। वेलकम सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे डार्क वर्स पे पहली बार आए हो, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। जय श्री महाकाल जी, मेरा नाम है विशाल साधक, ठीक है। और मैंने कई से केस सॉल्व किए हैं, जैसे किसी के पति में अनबन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में किसी में झगड़ा हो गया है या कोई परेशानी आ रही है, तो मैंने हर चीज़ का ये केस सॉल्व किया है, ठीक है। और एक केस बता देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, केस से स्टार्ट करते हैं। एक केस आया था मेरे पास, कलकत्ता का था। तो उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। अच्छा, लड़का लड़की रिलेशन में थे, उनके घर वाले नहीं लड़का लड़की एग्री थे, तो उसके लड़की के वजह घर वाले नहीं मान रहे थे। तो वो बोला हम भागेंगे यहाँ से। अच्छा, भाग के शादी करेंगे। अच्छा। तो मैं बोला बेटा ऐसा काम नहीं करना है, अगर भाग के शादी करोगे तो बदनामी होगी, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपका ऐसा काम कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी एग्री कर दूंगा और शादी भी होगी, 7 फेरे भी लेंगे। तो बोला ठीक है गुरुजी। तो उनसे मैंने फ़ोटो नाम मंगाया, पहले मैंने लड़का और लड़की का फ़ोटो मंगाया, नाम मंगाया। मैंने देखा दोनों का योग है या नहीं है, तो मैंने चेक किया दोनों का योग बना हुआ है। फिर मैंने उनके घर वालों से, माता पिता की जो भी कोई भी एग्री नहीं है घर में, उनकी फ़ोटो मंगवाई। उनकी फ़ोटो मंगवा के 11 दिन के अंदर अंदर शादी संजोग कर्म किया और शादी संजोग कर्म करने के बाद में उसके घर वाले एग्री हो गए, लड़की के घर वाले खुद रिश्ता लेके गए। अच्छा। आज वो दोनों शादी भी हो गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं, 2 साल हो गए, खुश है और मेरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी काम पड़ता है तो वो मेरे को याद करते हैं। तो अच्छा गुरुजी, हम भूतों की मिस्टीरियस कहानियों के केसेस के बारे में, इनकाउंटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं भूतों के बारे में जानना चाहूँगा। क्या आपने किसी भूत को देखा है और कितने प्रकार के, कैसे कैसे होते हैं, उनकी छवि जो है किस तरह की होती है? भूत प्रेत देखो सब होते हैं। सब होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो देवतागण होता है, एक दैत्यगण होता है, ठीक है। तो देवतागण होता है तो उसके अंदर मतलब उसको भूत प्रेत दिखते नहीं, उसको महसूस होता है, ठीक है। और जो दैत्यगण है उसको मतलब दिख बीता है, क्योंकि वो पूजा पाठ में ये जो मतलब नहीं रखता है, तो उसको भूत प्रेत दिखते भी हैं, रात को सपने वगैरह है, कुछ भी है तो आ जाते हैं, तो वो परेशान भी हो जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक केस बता देता हूँ। बिल्कुल सर। सऊदी क्या है, इस्लामिक कंट्री है,
ठीक है, सऊदी का ही केस आया था मेरे पास। आउट ऑफ इंडिया का। सऊदी का। बिल्कुल, लड़का इंडिया का ही था, सनातन धर्म का था। तो वो जाते जाते कोई उसको बाथरूम वगैरह लग गया, तो वो कब्रिस्तान होके जा रहा था। ठीक है, कोई छुट्टी के दिन मतलब रूम पे जा रहा था, तो उसको बोला जिन्नात, अच्छा, जिन्नात से टकर गया। जो मुस्लिम जिन्नात। तो वो बाथरूम कर रहा था, उसको बोला यहाँ पे ये चीज़ मत करो। उनके जो इस्लामिक में ये चीज़ होती नहीं है, वो उसको मना कर रहा था। वो इस चीज़ से नहीं माना, उसको समझाया, क्योंकि जिन्नात भी अच्छे होते हैं, कई समझाते भी हैं तो इन चीज़ों को, तो वो नहीं माना। फिर वो दूसरे दिन वही चीज़, वो सोचा ये क्या है, मैं नहीं डरता हूँ ऐसे वैसे। दूसरे दिन वो वहीं से ही गुजरा और वहीं मतलब वॉशरूम वगैरह किया, तो उसके अंदर तीन जिन्नात एक साथ अंदर प्रवेश कर दिए। अच्छा। अच्छा। बिल्कुल, उसकी ऐसी हालत हो गई मरने जैसी ओके। कि, तो पॉडकास्ट मेरा देखा था, पॉडकास्ट देख के मतलब मेरे को कांटेक्ट किया कि गुरुजी हमारे एक बच्चा है ओके। और विदेश में है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो फौरन उसको मतलब इंडिया बुलाया। इंडिया बुला के उसके घर पे जाके मैंने उसको देखा, चेक भी किया, तो उसके अंदर क्या है क्या नहीं, उसकी चिटली है ना ये पकड़ के ये दबा के मैंने देखा, कौन है तू, कहाँ का है। अच्छा, ये दबाने से मतलब पता चलता है पता कि चल भाई जाता है। जिन है या नहीं है, या कोई मतलब पितर है कोई, हो जाता है मतलब उसको पता चलता है। तो वो बेचारे जिन अच्छे थे, मैंने जिन्नों से बात भी की थी कि भाई इनको परेशान क्यों करो, तो वो मेरे को ये समस्या बताई थी कि इनको मैं समझाया था और ये नहीं माना। तो बोलो इसका क्या क्या चाहते हो। बोला तो कुछ उनकी डिमांड रहती है कि हमें खून चाहिए, हमें ये चाहिए, तो इस चीज़ में बलि लगती है, ठीक है, जानवरों की। अच्छा। तो उनको खून का छांटा दे के, ठीक है, खून का छांटा दे के और उनको आज़ाद किया और उनको मेरे पास रखा कुछ काम करवाने के लिए। जो भी ऐसे तुरंत नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जिनों को कंट्रोल करते हैं तो उनको उनसे काम भी करवाते हैं, कुछ अच्छे काम। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे तीनों को मतलब रिहा कर दिया, पर वो वापस विदेश नहीं गया। सो सर, ये जिन्न और जिन्नात जो होते हैं वो बनते किस तरह से हैं, और वो क्या आपने उनको कभी देखा, उनकी छवि किस तरह से दिखाई देती है? जिन्नात तो देखो ऐसे बनते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है और गति मोक्ष नहीं मिलता है, तो मतलब तभी बनते हैं वो कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मान लो कोई क्रिया नहीं करवाया है, मतलब मुस्लिम होते हैं वो? जो भी अपने मुस्लिम मुस्लिम भूत सनातन होते हैं, धर्म वही से, होते हैं। इस्लामिक धर्म से, अगर मान लो उसकी कोई क्रिया नहीं करवाई है, घर वाले भूल गए हैं कि भाई उनको डेड बॉडी मतलब मिलती भी नहीं है, कोई अचानक से मृत्यु हो जाती है तो नहीं मिलती है, कोई चेहरा नहीं पहचानते हैं, तो फिर उनकी गति मोक्ष नहीं होती है। हाँ, तो जिन्नात का पता चलता है हवा से, मतलब 2 फुट ऊपर भी होते हैं, उनकी आँख नहीं दिखती है, मतलब खून निकलता है। अच्छा, आंखों में फेस पूरा चेहरा नहीं दिखता है, मतलब हाफ शरीर दिखता है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने देखी है। हाफ दिखता है। और ये किस तरह से तंग करते हैं फिर, अगर किसी के ऊपर ये अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो? कंट्रोल तो देखो, मान लो जैसे कोई, अगर मान लो कोई बीच रास्ते से गुजर रहा है, जैसे 4 रास्ता होता है, चौराया होता है, तो उसके ऊपर भी ये चीज़ जिन्नात रहते हैं। कोई टोना टोटका करता है तो मान लो उसके ऊपर गलती से, मान लो देखिए ऐसे तो कोई पैर रखता भी नहीं है, गलती से पाँव रखा भी गया तो उससे ऊपर मतलब वो उसके अंदर प्रवेश भी कर सकता है, ठीक है। या कोई टोना टोटके वाली कोई चीज़ उठा भी ली, उधर से कोई बच्चा है, कोई अनजान से उठा भी ली, उसको खा गया तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अच्छा। मृत्यु भी हो सकती है उसकी, अगर उसको मतलब चेक नहीं करवाया किसी तांत्रिक से या कोई मौलवी से, तो उससे चेक करवा के तभी पता चलेगा। और मान लो इस चीज़ का होता है, इस चीज़ को अनदेखा नहीं करना, क्योंकि ये हर चीज़ होती है, भूत प्रेत तंत्र क्रिया हर चीज़ होती है ये। तो इनको क्या सिद्ध भी किया जाता है जिन्नात को?
जैसे हमने हिंदू धर्म में सुना है कि जो कच्चा कलवा या डेड पुटिया वगैरह होते हैं उनको सिद्ध किया जाता है, तो इनको जिन जिनात को भी सिद्ध किया जाता है। जिन जिन्नात को भी सिद्ध किया हुआ है। अभी मान लो मैं आपको एक कच्चा कलवा बता देता हूँ। कच्चा कलवा को मैंने सिद्ध किया हुआ है। आपने? अच्छा। कच्चा कलवा जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसको सिद्ध करते हैं, तो उसकी भी डिमांड रहती है। ओके, क्या डिमांड रहती है? उसको काम चाहिए। अच्छा। मान लो एक काम करवा लिया तो दूसरा काम भी मांगेगा। अच्छा, मतलब उसे काम देना पड़ता है। हाँ, अगर उसको काम नहीं दिया तो वो हम पे हानि पहुंचाएगा। तो मैंने डेढ़ फुटिया मतलब किसी काम के लिए कोई व्यक्ति का काम करवाया, तो वो दूसरा काम मांगने की मतलब कहा कि मेरे को काम दो, तो दूसरा काम देगा तो वो फिर से वापस आएगा मेरे पास। तो उसको ऐसा काम दिया मैंने, ये जो आटे वाली चालनी नहीं होती है क्या, जो आटा साफ छानते करते हैं, हाँ, वो चालनी दे दी उसको। अच्छा। छन्नी, हाँ। उसके अंदर पानी भरना है। पानी तो उसके अंदर भर भी नहीं सकता। आपने उसको बोला कि इसके अंदर पानी भर दे। पानी भर के लाओ, तो वो जैसे पानी भरता है वो खाली हो जाता है। तो आज भी वो वहीं का वहीं है। और वो अगर काम मेरे कर को रहा है? हाँ, अगर मेरे को ज़रूरत होती है कोई अन्य काम के लिए? हाँ, तब मैं उसको बुलाता हूँ, बाकी मैं उसको वो ही काम देता हूँ। जो पानी छानता रहता है। हाँ, पानी छानता रहता है, नहीं तो वो मेरे को हानि पहुँचा देता है। सर जैसे आपने ये बताया कि कोई ना कोई काम देना पड़ता है, तो बहुत सारे हम मूवी वगैरह में देखते रहते हैं कि जो बेताल है उनको भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनको ऐसे काम दिए जाते हैं कि मतलब वो, मैंने सुना है कि अगर उनको काम नहीं दिया जाए तो वो आपके ऊपर ही हावी हो जाते हैं। बेताल, देखो विक्रम बेताल एक आपने एक शो भी देखा शो होगा। देखा है। ठीक है, तो बेताल इतना मुश्किल से उसको मतलब हम सिद्ध नहीं कर सकते सिद्ध, हम्म, क्योंकि विक्रम ने उसको ले जाने की कोशिश की थी कि किसी राजा को कोई काम था, तो वो आधे रास्ते जाता था, वापस उधर से वापस आ जाता चलाता था। तो विक्रम को वो ऐसा ऐसा सवाल पूछता था कि वो अगर सवाल दे दिया तो उसको दोनों ऑप्शन देता था कि ये सवाल बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर नहीं बताओगे तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो विक्रम मतलब उसको मतलब सवाल का जवाब भी देता गया, और जो मतलब ये चीज़ आज तक बेताल को है ना कोई सिद्ध नहीं किया आज सिद्ध तक। नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब इतना खतरनाक होता है। खतरनाक बहुत चीज़ होती है, बेताल को आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया। तो मतलब कैसे बनते हैं बेताल? देखो, बेताल है एक ब्राह्मण, ठीक है, उसके पास ज्ञान बहुत होता है, ठीक है। किसी मतलब ब्राह्मण व्यक्ति है वो ज्ञानी ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो ही बेताल बनता है। अच्छा, और काफ़ी पावरफुल भी होता है ये। बिल्कुल। सो सर, अगर तंत्रा की हम बात करें, वशीकरण की बात करें, तो वशीकरण को किस नज़रिए से देखते हो आप? क्या है वशीकरण, और क्या आज के टाइम में भी पॉसिबल है किसी के ऊपर करना? बिल्कुल है, वशीकरण होती है, हर चीज़ होता है, और मैंने किया भी है वशीकरण। अच्छा, हाँ, कितना टाइम लगता है वशीकरण करने में? देखो सोशल मीडिया पे कुछ लोग तो फ्रॉड भी हैं, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। लोग बोलते हैं कि दो घंटे में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे। कोई खेल थोड़ी है वशीकरण, बिल्कुल। ठीक है। हर चीज़ में समय लगता है, 11 से 21 दिन का समय लगता है वशीकरण में, ठीक है। और केस बता देता हूँ मैं आपको वशीकरण का। बिल्कुल। पति पत्नी का था, डिवोर्स तक बात आ चुकी थी। अच्छा, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि इतना divorce लड़ाई तक बात झगड़ा। पहुंच चुकी। लड़ाई झगड़ा होता भी क्यों है? क्योंकि घर वाले आजकल देखो, घर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती है कि सास ननद जो भी है ये लड़ाई झगड़ा करवा देती है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है। तो बम्बई से मेरे पास एक आया था ये केस डिवोर्स का। तो वो बोली कि गुरुजी, मैं मेरा घर ख़राब नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला क्या परेशानी आ रही है? बोला मेरी बात डिवोर्स तक आ चुकी है।
तो मैंने उनसे उसकी डिटेल मंगाई, ठीक है, और उससे मैं मिला भी था। तो मैंने उससे 11 दिन का समय मांगा। बात पहुंच गई कोर्ट तक, हम्म, और कोर्ट तक पहुंचने के बाद उससे मेरे को संपर्क किया। मेरे पास 1.5 महीने का समय है, मैं तुम्हारे को 21 दिन का समय दे रहा हूँ, तुम अपने आप ले जाएगा उस, मतलब तुम्हारा पति है वो अपने आप ले जाएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है। और मैंने कुछ क्रिया की थी उसके जो पति के ऊपर, और कुछ रेमेडीज बताई थी। तो आज वो दोनों एक हैं, और कोर्ट कचहरी है उनसे भी दूर हो गया, और सास ससुर है वो भी एकदम खुश हैं, एकदम घर में कोई अनबन नहीं है, दोनों खुश रह रहे हैं। मतलब ग्रह क्लेश को भी दूर किया जा सकता है बिल्कुल, वशीकरण से। हर चीज़ की तो जाती है। वशीकरण के अंदर टोटके भी होते हैं सर? तो क्या हाँ, टोटकों टोटके से हम होते हैं। किसी को, वशीकरण के टोटके से है, क्या हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम जो जैसा कहें वैसा ही वो करें? होता है। कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया होगी इसकी? देखो, इसके अंदर मान लो किसी के वश में करना है, हम्म, वश में हर किसी को नहीं किया जाता है, एक दूसरे का रिलेशनशिप Relation होना होना चाहिए। हम्म, ऐसे मान लो कोई अनजान व्यक्ति की फोटो उठा अनजान ली को नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर वो टोटका असर नहीं होगा, हम्म, ठीक है। तो उसको मतलब दोनों का फोटो लेके, ठीक है, उसके ऊपर दोनों का प्रिंट निकाल के, हम्म, तो उस पे 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 7 इलायची वो रख के फोल्ड करके उसके जो सूत होता ना रेड वाला जो हम हाथ को मानते हैं, वो मान के और तिलक करके उसको 3 दिन तक आप है ना अपने जो सोते हो ना उसके ऊपर मतलब तकिए के नीचे रख के सो जाओ, हम्म, और जो भी अपनी मन की बातें हैं वो बोलते रहो, वो आपके अपने मतलब आपके बस में हो जाएगा। और मैं मंत्र में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मंत्र में कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा, इसमें जो मेरी शक्तियां हैं वो कमज़ोर होती है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। और टोटके के माध्यम से ग्रह क्लेश को कैसे दूर करें? ग्रह क्लेश जैसे मान लो हो रहा है आपके घर में, तो मैं आपको एक रेमेडीज बता देता हूँ, बिल्कुल सर। ठीक है। अभी मान लो आपके घर में कोई गृह क्लेश हो रहा है, तो उसके अंदर आप मतलब एक तो घर में साफ सफाई, ठीक है, अपने कुल देवताओं को मनाना, ठीक है। और जैसे नमक है ना, अलग से नमक रखो, एक तो बाथरूम में कटोरी रख दो नमक की भर के, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। जहाँ आप घर के अंदर जो प्रवेश द्वार है ना उसके अंदर पायदान के नीचे है ना नमक का पोछा लगाओ पूरे घर में, और पायदान के नीचे भी थोड़ा नमक छिड़क दो। वो अलग ही होना चाहिए, वो जो किचन में यूज़ करते हैं वो नमक नहीं होना चाहिए, अलग से ही होना चाहिए। तो उससे क्या है, गृह क्लेश नहीं होगा, नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होगी आपकी घर की। ये रेमेडीज कर लेना। और एक जो बाएं साइड घर के बाहर रोज़ एक सरसों का दीपक जलाएं तेल, अच्छा। हाँ, उससे नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम चलती रहती है। मान लो अगर कोई लड़का या लड़की है, उसने अचानक बात करनी बंद कर दी है, तो इसके लिए क्या टोटका करेंगे कि बात दोबारा स्टार्ट हो उनकी? अचानक तो देखो, अचानक कोई बात बंद करता भी नहीं है, कुछ वजह होती है, वजह होती है। या तो लड़ाई झगड़ा या थर्ड पर्सन। और आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यही है, देखो अगर उसकी केयर नहीं करोगे, उसकी देखभाल नहीं करोगे, क्योंकि देखो आजकल का माहौल ऐसा है, लड़की को क्या चाहिए, पैसा, पैसा, ठीक है, पैसे के पीछे भागती है। लड़की नहीं, हर इंसान पैसे के पीछे ही भागता है। कोई भी है तो पैसा है ना तो लोग पूछेगा आपको, कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड अचानक से बात बंद कर दी है, तो मतलब उसकी रेमेडीज यही है, जैसे मान लो 7 हल्दी की गांठ आती है ना, वो उसको ऊपर 7 हल्दी की गांठ लेना और पीले धागे के अंदर बांध देना, और 7 हल्दी गांठ रख के वो उस पे दोनों का नाम लिखना लाल पेन से, लाल पेन से नाम लिख के, ठीक है। और रात को मतलब 12 बजे या दोपहर में 12 बजे कोई भी ना देखे,
उसको मतलब ऐसी जगह रखना है, चौराहे के ऊपर 4 रास्ता होता है, ठीक है। उसका नाम लेके वो अपने आप आपसे बातचीत करने लग जाएगी। अगर आपको कोई असर नहीं दिख रहा है तो फिर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं उस चीज़ का समाधान करूँगा। सो सर, आजकल हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में काफ़ी सारा झगड़ा चलता रहता है और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो उन्हीं झगड़े को मिटाने के लिए, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने के लिए क्या टोटका कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए देखो टोटका है। अगर मान लो पति या पत्नी को एक को मतलब आपको वश में करना है, तो जैसे 2 सुपारी ले लो, ठीक है, और 2 पान के पत्ते। उस सुपारी पे मतलब नाम लिख के और अपना और पति का नाम लिख के, है ना, रात को जब वो सोता है पति, तो उसके ऊपर से 7 बार घुमा के, और उसी के जो कपड़े वो पहने हुए हैं पहले के, वो यूज किया हुआ कपड़ा है, वो कपड़े के अंदर जेब में डाल के, और मतलब उसके अंदर आप बॉक्स के अंदर रख दो जहाँ अलमारी है, और 11 दिन के बाद असर होना चालू हो जाएगा। 12वें दिन से आपका जो पति है हर बात मानने लग जाएगा। आप जैसे बोलोगी वो वैसे ही करेगा। ये चीज़ मैं पति के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको पत्नी को बस में करना है तो पति के ऊपर भी यही चीज़ सेम कर सकते हैं। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, पानी के ऊपर भी पानी से भी मतलब वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। और आधा गिलास पानी का भर लो, लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को आप वश में करना चाहते हो तो आधा गिलास पानी ले लो और एक हाथ में उसका फोटो ले लो, ठीक है, एकांत में बैठ के, और मतलब वो पानी को देख के और उसको फोटो को देख के 3 बार मंत्र बोलना है, ओम क्रूम क्रूम स्वाहा। ये मंत्र बोलो और मतलब कुछ दिनों के लिए वो आपके वश में हो जाएगी। और मतलब ये इस चीज़ की गारंटी है मेरी कि कुछ दिनों के लिए ये वश में हो जाएगी, ज़्यादा दिन के तो लिए नहीं होगी, पर आप ये टोटका काम करेगा आपका ये चीज़। अच्छा, मतलब पानी से भी वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है वशीकरण। और बहुत सारी चीज़ें जैसे बाल हो गए, नाखून हो गया, इनसे भी वशीकरण होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कैसे इनसे अगर घर पे टोटका करना चाहिए, हमें किसी का बाल मिल गया मान लो, तो उससे कैसे वशीकरण होगा? मान लो हम किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं तो उसकी देखो इंसान के किसी का भी अंग होना ज़रूरी है। जैसे मान लो बाल हो गया, नाखून हो गया, या कपड़ा हो गया, ब्लड के ऊपर भी वशीकरण होता है। अच्छा, इंसान का जो ब्लड होता है ना, उसके ऊपर भी वशीकरण होता है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है तो हम दोनों का फ़ोटो और नाम फोटो के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं। मात्र फोटो और नाम से? लेकिन बाल का उपयोग, जैसे मान लो किसी को वश में करना, उसका एक बाल हमें मिल गया है, उससे कैसे हम उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए क्या चीज़ करनी होगी हमें? तंत्र क्रिया है, तंत्र क्रिया से ही हम वशीकरण करते हैं, और वो तामसिक रूप से करते हैं एकांत में, उसके सामने नहीं करेंगे, ठीक है। शमशान में बैठ के, ठीक है, जो भी मांस मदिरा भोग लगा के हमारे जो काल भैरव हैं उनकी साधना से ही हम वशीकरण करते हैं। आपने कौन कौन सी साधनाएं कर रखी है? साधना की आपने बात की भैरव जी की साधना करते हैं। मैंने माँ कामाख्या की है, माँ बंगलामुखी की है, और जो काल भैरव है उनकी की है, भगवान भोलेनाथ की है। तो सर जो ब्लैक मैजिक है, काला तंत्र जो है, वो कैसे काम करता है? ब्लैक मैजिक तो बता उसको। कि हाँ, मतलब कोई के ऊपर ब्लैक मैजिक करेड़ो भी की काट के वो काम कैसे करता है? पहले तो ये बताना है कि ब्लैक मैजिक, काला तंत्र, टोना टोटका होता है ना, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए, या कई चीजें अपने आप से उतारा जो होता है, वशीकरण जो होता है वो नेगेटिविटी हटाने के लिए 2 चीज़ें होती है। तो वशीकरण हो गया, एक ब्लैक मैजिक हो गया। वशीकरण किसी को पॉजिटिव वे में करते हैं, और ब्लैक मैजिक है वो नेगेटिव वे में किया जाता है, जैसे किसी का उतारा जाता है, इसी टाइप। जैसे अपने ऊपर बहुत सारे संकट आ रहे हैं बार बार, तो इसके लिए हम एक टोना या टोटके का सहारा लेते हैं, जो भी अपनी सामग्री होती है उसको करते हैं। मान लो आप पूछ रहे हो, जैसे मान लो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक का कैसे पता चलता है कि भाई मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक या काला जादू कराया है? तो काला जादू का यही पता चलता है, एक तो इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, ठीक है ना, वो टाइम से खाना खाता है, अकेला बाहर जाता है, कुछ चीज़ें नेगेटिव सोचता है,
और मतलब किसी को देखना पसंद नहीं करता है, गुस्सा करता है, तो वो ब्लैक मैजिक का असर है। अच्छा। तो इस चीज़ का मतलब मान लो ब्लैक मैजिक का असर है, तो उसको जो हटाने के लिए कुछ रेमेडीज भी है और हाँ कुछ टोटके भी हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मान लो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो उसको हटाएं कैसे? तो हटाने के लिए देखो, एक तो किसी तांत्रिक या मौलवी का सहारा लो। तो मान लो उसका हम उपाय बताएंगे और समाधान भी करेंगे, तंत्र क्रिया से ब्लैक मैजिक हटा भी देंगे। तो किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है ब्लैक मैजिक का करने के लिए? और एक चीज़ और है, जैसे मान लो किसी के ऊपर काला जादू या ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हरा नींबू ले लीजिए। हरा नींबू लेके है ना, उसको ऊपर जो गैस के ऊपर रख दो धीमी आंच में। ठीक है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, उसके ऊपर 7 बार घुमा के वो गैस के ऊपर रख दो। अगर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो वो फट जाएगा। अच्छा, अगर नींबू उसके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है तो वो नहीं फटेगा, नहीं फटेगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और मतलब किसी के ऊपर है ब्लैक मैजिक, हम्म पता लग गया कि अब है, नींबू फट गया है, हम्म तो उसके बाद में उस ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए हम्म। कि क्या करेंगे हम, क्या प्रक्रिया करेंगे? मतलब अगर घर पे ही कोई टोटका हमें करना हो, उपाय करना हो, तो कैसे करेंगे, क्या होगा उसके लिए? जो ब्लैक मैजिक का मतलब काट करने के लिए ना, एक नींबू ले लो पीला। हम्म। ठीक है, और उसके अंदर जो मतलब 7 लौंग है वो चुबा दो, और उसका नाम लिख दो कि भाई जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है उसके ऊपर 7 बार घुमा के चौराहे के ऊपर रख दो। वो ब्लैक मैजिक अपने आप दूर होता जाएगा धीरे धीरे। एक दिन में तो नहीं होगा, मतलब धीरे 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 काट हो जाएगा। सो सर, कभी कभार हम देखते हैं तंत्र में, हमने ऐसा सुना भी है कि कोक बंधन किया जाता है, कोक बांध दी जाती है और संतान प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है, अच्छा। कोक बंधन होती है और मतलब वो करवाई जाती है। एक केस आया था मेरे पास कोक बंधन का? कोक बंधन का। हाँ जी बिल्कुल। तो उसने डॉक्टर से चेक भी करवाया पर रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। ठीक है, वही कोई गड़बड़ी नहीं है और बच्चा लग नहीं रहा है। तो मैंने चेक किया, सभी चीज़ डिटेल मंगा के उसका चेक किया, और उसने पति की भी जांच करवाई, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मेरे से संपर्क हो गया उसका। तो गुरुजी बोला ऐसी ऐसी बात है और मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को हो गए 10 साल। तो मैंने डिटेल मंगाई, तो उससे पूछा घर में कितने मेंबर हो? तो बोला 7। बोला कौन कौन? सास है, ननद है, मैं हूँ, पति है, तो 7 मेंबर है। मैंने सभी की फ़ोटो और नाम मंगा के चेक किया। मैं बोला तुम्हारे बच्चा होगा कहाँ से? जलने वाले तो तुम्हारे ससुराल में ही। अच्छा। हाँ। तो ओके। बोला कौन है? इस चीज़ का देखा बेटा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ओके। अगर नाम बताऊंगा तो तुम्हारा घर में झगड़ा हो जाएगा। तो बोला गुरुजी मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, फिर भी आप मेरे को नाम बता दो। तो मैंने उसका पूरा नाम तो नहीं बताया है, पर है घर में ही, तुम्हारी ननद है, कराने वाली जो भी है तुम्हारी ननद है, और उसने करवा के रखा है क्योंकि वो तुम्हारे को माँ बनते हुए देख नहीं सकती। तुम्हारा एक तो जो अंदर का कपड़ा है उसके ऊपर करवाया है, और तुम्हारे को जो प्रसाद बोल के एक चीज़ खिलाई है किसी मौलवी द्वारा। बच्चा तो लगता था उसको, पर वो 2 महीने के अंदर खराब हो गया। और अभी देखो मैं बात तो नहीं करवा सकता क्योंकि एक मेरे पास आया था ये कोक बंधन वाला ही केस दूसरा, तो उसके 2 बच्चे हो गए हैं आज। अच्छा। कुछ रेमेडीज बताई, उपाय बताया, सेम केस था, पर वो आज उनसे बच के रहती है। क्योंकि देखो करवाने वाले कोई भी करवा सकता है। तो मैंने कोक बंधन खोला, उसका 1.25 महीने का टाइम लगा। 1.25 महीने की मैंने पूजा की, और जो भी उसके ऊपर किए कराया का असर था
वो दूर किया, और कुछ रेमेडीज है वो बताई मैंने। एक तो जैसे तुलसी के जो पौधा होता है ना, उसके आगे एक घी का दीपक, ठीक है, और वो जलाओ। और जो अपना खाटू श्याम बाबा का मंदिर है वहाँ पे उससे अर्जी लगवाई, एक नारियल और एक 1.25 मीटर कपड़ा लाल, वो दोनों की मतलब अपनी जो भी मन की अर्जी है वो लिखो कि भाई मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। वो अर्जी लगा के 1.25 महीने के बाद उसको बच्चा लग गया। भूत पिशाच और चुड़ैल जो होती है वो किस तरह काम करती है? चुड़ैल बहुत बार नाम सुना है आपने। देखो चुड़ैल कैसे बनती है हम्म मैं आपको बताता हूँ आज। एक हिमाचल में पहाड़ियों में कोई पुराना किला था, हम्म तो वो लड़की टोने टोट के बहुत करती थी, हम्म तो गांव वाले उससे परेशान हो गए। अच्छा, कोई लड़की थी वो टोने टोट के करती हाँ थी? लड़की थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, उम्र कम से कम यही 30-35 साल की थी। तो वो टोने टोट के करती थी, लोगों को देख के जलती थी, भाई ये अमीर है कोई, मतलब इसकी शादी हो गई है, तो मतलब टोने टोट करके किसी की मृत्यु हो जाती, तो मतलब गांव वालों को एक दिन पता लग गया। तो पता लगने के बाद पूरे गांव वाले इकट्ठे होके उस हवेली पे गए। हम्म उस हवेली पे जाके पहले तो उस लड़की को मार दिया, और खत्म कर मार कर अच्छा, खत्म पूरे कर गांव वालों ने मिलकर उसको खत्म कर दिया? खत्म कर दिया। खत्म करके उसको कुएं में फेंक दिया। फेंक दिया। फेंक के उसके बाद में मतलब 4-5 महीने बाद में वो तो सड़ गई डेड बॉडी, तो उसकी आत्मा तो है वो तो परेशान करेगी ना। वो चुड़ैल बन गई। वो चुड़ैल बन वो गई। चुड़ैल बन गई, और चुड़ैल बनने के बाद में वो वहीं पे ही रह गई कुएं पे। अपने वो किले में भी जाती थी और कुएं में भी आती थी, क्योंकि उसका वो सब वहाँ पे पड़ा था। तो कुएं के पास में मतलब लोग पानी भरते थे वहाँ पे, ठीक है। तो पानी भरने जाते थे तो वहाँ पे अगर कोई उससे नज़र मिला लिया, नज़र मिलाते ही उसकी धीरे धीरे मतलब उसकी आत्माओं के साथ खेलती थी वो, ठीक है। तो मतलब अगर उससे कोई नज़र नहीं मिलाया तो वो कोई को हानि नहीं पहुंचाएगी, और उससे नज़र मिला लिया तो वो गया काम से। अच्छा, बिल्कुल उसका बचने का चांस ही नहीं है, ख़त्म नहीं होएगा तुरंत, यानी महीने के भर के अंदर अंदर धीरे धीरे मरेगा, तड़प तड़प के। तड़प तड़प के। अच्छा, नजरों से only? नजरों से, नज़र मतलब बहुत सारी गंदी शक्तियाँ होती उसकी है। नज़रों में ही थी। बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने कुछ लोग साधक, तांत्रिक, मौलवी बहुत लोग बुलाए, तो वहाँ पे मतलब मौलवी, तांत्रिक सब खत्म हो गए। सब अच्छा, कोई के मतलब ये केस हैंडल नहीं रहा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर लास्ट में हम गए, तो मैं अकेला नहीं गया, क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा केस देखा हूँ मैं। तो उसके लाल बाल, उसका डरावना सर, पाँव उल्टे, हाथ उल्टे, गर्दन कभी घूम जाती है कभी पीछे हो जाती है। जैसे फिल्मी टाइम में होता है। हाँ, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ पहली बार देखी है। मैं मेरी ऑडियंस को भी कहता हूँ ये चीज़ रियल होती है, ठीक है। और उस गांव में जाने के बाद में हमने पूछा 21 तांत्रिक मिलके उस हवेली में बैठ 21 गए। तांत्रिक गए थे? तो हम उस किले के अंदर काले रंग की जो पट्टियां हैं वो बांध के गए, फिर उस चूड़े से संपर्क किया। अच्छा, आप 21 तांत्रिक गए। 21 तांत्रिक। तो मतलब गांव वाले बेचारे परेशान हो गए, मतलब मृत्युं पे मृत्युं होती जा रही थी। तो उसको मतलब जो अपनी तंत्र क्रिया से 7 दिन तक, उस 7 दिन किले में रखे हैं। 7 दिन तक खाना पीना सब कुछ हो गया। आज गांव वाले इतने खुश हैं कि वो चुड़ैल को हमने गति मोक्ष भी करवा दी अपनी तंत्र क्रिया से, और गांव वाले एकदम खुश हैं। सो गुरुजी, बहुत ही खतरनाक जो है आपने ये स्टोरी बताई है, और इसी के साथ हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं पॉडकास्ट की। अंतिम जाते जाते मैं थोड़े से नज़र दोष के उपाय लेना चाहूँगा, क्योंकि नज़र से मेरे को याद आ गया। सो नज़र दोष के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं अगर किसी के ऊपर नज़र है, या छोटे बच्चे पर नज़र आजकल पड़ जाती है, या नए दुल्हन पर, दूल्हे पर भी नज़र पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या क्या टोटके हैं जो किए जा सकते हैं उपाय? नज़र दोष के उपाय यही है, एक तो हाथ में काला तागा, ठीक है, और इंसान पे नहीं होती है, अपने
कारोबार पे भी नज़र हो जाती है, ठीक है। कोई मकान बिल्डिंग बंगला बना रहा है तो वो भी उस फट पे भी जाता नज़र, है, हाँ नज़र ठीक हो है। जाती तो उसके लिए वो लोग क्या लगाते हैं, कोई टायर टांग देता है घर पे, एक राक्षस की मूर्ति आती है तो वो लगा देते हैं नज़र दोष के लिए, ठीक है। अगर नज़र दोष के बचना है तो घर में एक तो पूजा पाठ, एक कुल देवताओं को मनाना, जो अपने इष्ट देवता है उनकी पूजा करना, नज़र दोष बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पॉडकास्ट में हमारे आपको बड़ी मुश्किल से बुलाया और बड़ी मुश्किल से आप आए हैं, तो कभी कभी टाइम मिलता है आपको भी, सो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जी जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाइप का बटन भी दबा दीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको है, सर से आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो उनके जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे वो वो हमारे इस चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो जय श्री राम, धन्यवाद, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके, तो आप मेरे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। कोई भी प्रॉब्लम हो XYZ तो आप मेरे को कॉल कीजिए। जय श्री महाकाल।